जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग समझते हैं डिटेल में रिट्स को। ठीक है, तो एक एक करके हम आपको समझाता हूँ कि आपका हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है, मैंडेबल्स का क्या मतलब होता है, प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है, सेटेरियोरारी का क्या मतलब होता है, को वारंटो का क्या मतलब होता है, कि कैसे कोर्ट्स इशू करता है और कैसे रिट्स लागू होता है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग एक एक करके समझते हैं थोड़ा डिटेल में, ताकि आपको आसानी हो समझने में। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको समझने में बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, आप एक बार समझ जाओगे तो फिर जीवन भर के लिए आपका अपना हो जाएगा। फिर आप समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, इसको यूज़ करते रहिएगा अपने जीवन में, एग्ज़ाम में। ठीक है, जीवन में खैर क्या ही यूज होगा, एग्ज़ाम में जीवन में भी यूज होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रोविज़न है। तो आज न कल किसी का राइट्स जब वायलेट होगा तो आप इसको यूज कर पाओगे, जब समझे रहोगे तभी तो। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स में तो ज़रूरी ही यूज़ होगा इसका। हमेशा इस बार भी 2024 में भी क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में, रेट से लेकर प्रोहिबिशन पर पूछा है ना, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस का मतलब जैसे पहले आपको बताया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को आप जब बांध कर रखे हो, आप किसी भी व्यक्ति को पकड़ के रखे हो, किसी भी व्यक्ति को आप डिटेन करके रखते हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट जैसे आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट्स 226 के तहत क्या रिट्स इशू करता है, जारी करता है। और जिस व्यक्ति को आप पकड़ के रखे हो बोलता है कि लेकर आओ, चेक करते हैं कि उसका लीगलिटी क्या है, किस आप लीगल स्टैंड के मतलब किस आप अथॉरिटी के और किस लीगलिटी के ऊपर आप किसी व्यक्ति को डिटेन कर रखे हो। ठीक है, तो जैसे हैबियस कॉर्पस है, क्या है, लैटिन टर्म है। ठीक है ना, लैटिन टर्म से दिया गया है हैबियस कॉर्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी व्यक्ति को जब आप पकड़ के रखते हो तो कोर्ट्स बोलता है कि उस पर्सन्स को ले आओ और चेक करते हैं कि लीगलिटी क्या है। ठीक है, कि आप जो पकड़ रखे हो, किसी व्यक्ति को बांध रखे हो, डिटेन कर रखे हो, क्या वो सही प्रोसेस के थ्रू है, लॉफुल है ना, कानून के थ्रू है, कि बस आप अपने मनमर्जी के हिसाब से आर्बिट्रेरी मैनर में किसी व्यक्ति को डिटेन कर रखे हो। ठीक है, तो एक कोर्ट पूछता है, तो टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका मतलब वही हुआ कि उस पर्सन्स को ले आओ। ठीक है, और एग्जामिन करेगा कि लीगलिटी क्या है, कि ग्राउंड क्या है, डिटेंशन का ग्राउंड क्या है, कि आप सही ग्राउंड पे डिटेन कर रखे हो, लॉफुल है ग्राउंड, या बस अपनी मन के खिलाफ, मन के हिसाब से आप किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर रखे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिंदी में बहुत सुंदर वर्ड है कि जबरन हिरासत के विरुद्ध। ठीक है, कि किसी को आप ज़बरदस्ती, जबरन मतलब क्या, ज़बरदस्ती हिरासत में नहीं रख सकते हो ना। जैसे मेरे को अभी कोई ज़बरदस्ती उठा ले जाए, अब भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को क्यों उठा कर ले जाओगे, है ना। तो जबरन हिरासत में, हिरासत मतलब क्या, उठाना, डिटेंशन, बंद कर देना, किसी को बांध रखना के विरुद्ध है। तो हेबियस कॉर्पस किसी को भी आप ज़बरदस्ती उठाकर बंद नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते हो, डिटेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इंडिविजुअल लिबर्टी का जो इंडिविजुअल्स को पूरा का पूरा छूट देता है कि आप किसी को, मतलब किसी भी व्यक्ति को पूरा का पूरा छूट देता है कि आपको कोई भी व्यक्ति आएगा पकड़ के नहीं ले जाएगा, आपको कोई व्यक्ति आएगा उठा के नहीं ले जाएगा, है ना, पूरा का पूरा छूट देता है। इंडिविजुअल लिबर्टी का अच्छा से ख्याल रखने में बड़ा भूमिका निभाता है आपका हेबियस कॉर्पस। ठीक है, ये हुआ। और इशू, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उठा ले जाए, सरकारें उठा के ले जाए, तब किसके खिलाफ जारी करेगा कोर्ट और किसके खिलाफ जारी नहीं करेगा, ये भी समझते हैं। तो देखिए, कैन बी इशू मतलब जारी कर सकता है, बोथ पब्लिक अथॉरिटी मतलब सरकार, किसी के, सरकार का कोई अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी कोई डिटेन कर रखा है किसी पर्सन्स को, उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। और कोई प्राइवेट व्यक्ति, मान लो कि कल मेरा पड़ोसन मेरे को उठा के ले जाए, बंद कर दे, तो उस खिलाफ में भी, पड़ोसन नहीं, पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी नहीं, पड़ोसी, दोस्ती नहीं, ठीक है ना। तो प्राइवेट इंडिविजुअल भी ले जाकर बंद कर दे मेरे को, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर कोई व्यक्ति ही किसी आदमी को, किसी दूसरे पर्सन ने कैद कर रखा है, बांध रखा है, ठीक है,
हमको पता है आप लोग का ध्यान कहाँ जा रहा है, पड़ोसर पड़ोसी में। लेकिन और दूसरा कि इशू नहीं हो सकता है, कहाँ इशू नहीं कर सकते हैं कि जब कानून डिटेंशन लॉफुल हो, मतलब कानूनी तरीके से डिटेंशन हो, ठीक है। कानूनी तरीके से मतलब कि ग्राउंड लीगल हो, है ना। डिटेंशन इज लॉफुल मतलब न्याय कानून के तरीके से अगर किसी व्यक्ति को डिटेन कर रखा है तो उसमें कोर्ट्स छेड़खानी नहीं कर सकता। अच्छा लेकर आओ चेक करते हैं, नहीं, कानूनी तरीके से कर रखा हूँ भाई, मुंह उठाकर नहीं आकर किया हूँ, ठीक है। तो पहला। दूसरा कि अगर प्रोसीडिंग इज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, कि मान लें किसी स्टेट लेजिस्लेचर को आप क्रिटिसाइज कर दिए हो या किसी कोर्ट को आप डिफेम कर दिए हो, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए आपको डिटेन कर रखा है किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से या किसी कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर की वजह से, तो आपको डिटेन कर रखा है, तो उस केस में कोर्ट्स आपका मदद नहीं कर सकता है, ठीक है। आपका क्या, मेरा ही मदद नहीं करेगा ठीक है। सी में है डिटेंशन इज बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब कि अगर कोई कोर्ट ने ही करवा रखा है आपका डिटेंशन, मान लीजिए कि जो न्यायालय कोर्ट होता है आपका, जो लोकल लेवल का, जो मतलब लोकल लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पर जो कोर्ट्स काम करता है, आपका सिविल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, वो सारे जो कोर्ट्स हैं, अगर मान लो किसी व्यक्ति को डिटेन करवा रखा है और हाई कोर्ट उधर से ऑर्डर दे कि भाई इसको काहे डिटेन कर रखा है, अरे तो लॉफुल है यार, मतलब लॉफुल है। कोर्ट्स को अब क्योंकि वो गलती कर रखा है तो उसको बांधना पकड़ना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी कर देगा। कल कोई पागल आदमी हो और उसको कोर्ट, जो हमारा सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो, वो किसी व्यक्ति को जो पागल है उसको डिटेन कर रखा है, और हाई कोर्ट्स बोले कि इसको छोड़ क्यों नहीं देते हो, और मान लो कि सिविल कोर्ट छोड़ दे, या जो आपका जो लोअर कोर्ट होता है वो छोड़ दे, और पागल व्यक्ति जाके किसी का गर्दन काट दे, तो ये सही काम है? काम तो सही नहीं है ना। मतलब कि अगर लॉफुल है, अगर किसी ने कोर्ट ने अगर डिटेन कर रखा है तो सही है कि कोई कानून वायलेट किया होगा, है ना, कानून के विरुद्ध कोई काम किया होगा, इसलिए उसको सज़ा दिया है, उसको डिटेन कर रखा है कोर्ट ने। ये बात हो कि अगर फिर सी नंबर में तो ये डिस्कस किया कि डिटेंशन भैया कॉम्पिटेंट कोर्ट। डी में कि अगर डिटेंशन आउटसाइड द जुरिडिक्शंस ऑफ अ कोर्ट, जब जैसे सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन तब पूरे भारत भर में है ना, 360 डिग्री में है, ये पूरा से पूरा इधर से उधर जहाँ मन है उधर तक पूरा है सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शंस। लेकिन हाई कोर्ट्स का जुरिडिक्शंस कितना है, लिमिटेड है, अपने क्षेत्र के हिसाब से ही स्टेट्स का जितना जुरिडिक्शंस है लगभग उसके आसपास है। तो अब मान लो कि दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट्स का जुरिडिक्शंस दिल्ली के इतना ही है। अब वो कहे कि मैं बॉम्बे के मतलब बॉम्बे का किसी पर्सन को डिटेन करके रखूं, काम चलेगा? नहीं चल सकता ना। बॉम्बे के अगर बॉम्बे में कोई व्यक्ति है, अगर उसको डिटेन करना है तो बॉम्बे हाई कोर्ट का काम है, दिल्ली हाई कोर्ट का काम थोड़ी ना है। दिल्ली हाई कोर्ट है, उसके जुरिडिक्शन से बाहर है ना, उसके सीमा क्षेत्र से बाहर है, वो काम बॉम्बे के ऊपर छोड़ दिया जाए। हजूर आप इसमें बीच में टंगरी ना, मतलब इंटरफेयर ना करें, ठीक है। ये वाली बात हुआ। तो ये होता है हैबियस कॉर्पस, कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या सरकार अगर डिटेन कर रखा है, अरेस्ट कर रखा है, तो आप उसको लेकर आओ। कोर्ट्स बोलेगा, हाई कोर्ट्स बोलेगा आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट्स बोलेगा 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट्स बोलेगा 32 के तहत, कि लेकर आओ, चेक करते हैं लीगलिटी क्या है, लीगल तरीके से कर रखे हो या इलीगल से तरीके से कर रखे हो, कि मनमर्जी तरीके से कर रखे हो, आर्बिट्रेरी मैनर में कर रखे हो, इसको चेक करेगा, ठीक है। तो ये हुआ हेबियस कॉर्पस। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग मैंडमस को, ठीक है। इससे पहले मैं आपको हेबियस कॉर्पस समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आप हेबियस कॉर्पस समझ चुके हैं, अब हम लोग समझते हैं मैंडमस को, ठीक है। मैंडमस को हिंदी में बोला जाता है परमादेश,
कि ठीक है, परमादेश मतलब बी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं कि आप अपने ऑफिस को परफॉर्म करो, जो आपका ऑफिशियल ड्यूटी है उसको परफॉर्म करो। ठीक है, जैसे देखिए आप लिखे हैं क्या कि कोई भी कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिसर्स से पूछेगा, आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी, जो आपका ऑफिशियल ड्यूटी है उसको परफॉर्म करो भाई। ठीक है, आई हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज़, कि तुम जो मना कर चुके हो, आप नहीं कर पा रहे हो उस काम को, उसको परफॉर्म करो। ठीक है, करना ही पड़ेगा। और एक कोर्ट पूछेगा किससे, कोई पब्लिक बॉडी हो, ठीक है, कोई पब्लिक बॉडी हो, कोई आपका कोई कॉरपोरेशन हो, कोई निगम हो, ठीक है, कोई इन्फीरियर कोर्ट हो, वो किसी का केस सुनने से मना कर दिया हो, या कोई ट्रिब्यूनल हो, है ना, ट्रिब्यूनल में भी केस चलती है, या कोई गवर्नमेंट हो। तो अगर कोई इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपना ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर दे, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उस समय कोर्ट्स मैंडमस जारी करेगा, रिट्स, यानी मैंडमस जारी करे, रिट्स में जो मैंडमस है उसको जारी करेगा। ठीक है, और बोलेगा उस ऑफिशियल को कि तुम अपना जो ऑफिशियल ड्यूटी है, जो पब्लिक ड्यूटी है, उसको परफॉर्म करो। ठीक है, जो तुम परफॉर्म करने से नकार दिए हो। ठीक है, तो ये हुआ। इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत डिटेल में, है ना, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं ताकि आपको समझ में। मैं इसलिए ये सारे पॉइंट्स लिखा हूँ कि आप इसको छाप लीजिए। ठीक है, अपने नोट्स बुक में इसको छाप लीजिए, बड़ी इसको सहेज के मैं लिख रखा हूँ। तो एक एक पॉइंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप छाप लीजिए। जब भी आपको मौका लगे, जब भी आपको लगे कि इसको रिवाइज करना चाहिए, आप एक बार देखिएगा, ध्यान में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हुआ मैंडमस का मतलब कि कमांड देता है कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर्स को कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को तुम परफॉर्म करो। ठीक है, और वो कोई पब्लिक बॉडी हो सकता है, कोई कॉरपोरेशन हो सकता है, कोई इन्फीरियर कोर्ट हो सकता है, यानी कोई लोअर कोर्ट्स हो सकता है, कोई ट्रिब्यूनल हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट का अथॉरिटी हो सकता है। ठीक है, ये हुआ बात। दूसरा कि कोर्ट्स इशू नहीं करता है, यानी जारी नहीं कर सकता है मैंडमस। किसके खिलाफ नहीं जारी कर सकता मैंडमस, तो वो है आपका प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, एक मिनट, ए प्राइवेट इंडिविजुअल, कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, अब जैसे मैं हूँ, मेरे खिलाफ कोई कोर्ट थोड़ी ना आदेश जारी करेगा कि मैडमस रिट जारी करेगा कि भाई तुम अपना ऑफिशियल ड्यूटी काहे नहीं कर रहे हो, तुम डेली लेक्चर क्यों नहीं लेते हो, डेली लेक्चर लिया करो, बच्चों को समझाया करो, पढ़ाया करो, है ना। तो ये नहीं कर सकता है, तो ये किसी पब्लिक यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं कर सकते, रिट्स जारी नहीं कर सकते। ठीक है, या वही बॉडी है किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह की टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस दैट डज नॉट पॉजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, यानी कि जो कोई कानूनी फोर्स नहीं है, कोई लीगल डिपार्टमेंटल फोर्स नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर लीगल फोर्स नहीं है तो उसके ऊपर इन्फोर्स मतलब आपका मैंडमस रिट्स जारी नहीं हो सकता। ठीक है, जो स्टैट्यूटरी फोर्स रखता है, स्टैट्यूटरी मतलब क्या है, जो कानूनी फोर्स रखा हो, कानूनी रूप से उसके ऊपर अधिकार हो, कि कानूनी रूप से तुम्हें ऑफिस तो बनाया है, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये वाली बात। ठीक है, दूसरा सी की टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, अब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस में कुछ और लिखा है तो उसका बात है ना भाई, वो समझे क्या कर रखा है, क्या उसमें लिख रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, वो तो हो जाने। ठीक है, ये बात हुआ। तो इन सभी के खिलाफ क्या है कि मैंडमस को इशू नहीं कर सकता है, कोर्ट्स जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, और डी में लिखा है कि ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी और नॉट मैंडेटरी, कि विवेक के ऊपर है, किसी डिस्क्रिशनरी के ऊपर है। ये डिस्क्रिशनरी लिखा है, अगर नहीं दिख रहा हो आपको तो ये डिस्क्रिशनरी लिखा है। ठीक है, और नीचे नोट मैंडेटरी, कि मैंडेटरी नहीं है कि ड्यूटी परफॉर्म करना। अब जैसे मैं हूँ, मुझे बोले कि तुम डेली क्लास लिया ही करो, मैंडेटरी है, तो ये तो काम नहीं होगा ना। तो हो सकता है कभी मेरा तबीयत ख़राब हो जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, कोई काम हो जाए, तो क्या है, ये मेरा डिस्क्रिशनरी है, विवेक के ऊपर है कि जब मेरी इच्छा करती है तब मैं आपको लेक्चर के थ्रू पढ़ाता हूँ, मतलब वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ आपको चीज़ें।
तो ड्यूटीज़ डिस्क्रिशनरी है, मेरा ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो मेरे खिलाफ भी इशू नहीं, मतलब जहाँ डिस्क्रिशनरी पावर का यूज हो, जहाँ मैंडेटरी नहीं हो कोई चीज़, वहाँ पे भी ये मैंडमस यूज नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा के अगेंस्ट पी मतलब प्रेसिडेंट साहब, हमारे प्रेसिडेंट, और जीओ भी मतलब गवर्नर साहब, कि प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ भी और जो हमारे गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स के, उनके खिलाफ भी मैंडमस रिट्स जारी नहीं कर सकते हैं। कोई भी कोर्ट मैंडमस को जारी नहीं कर सकता है किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ, किसी भी क्या, एक ही प्रेसिडेंट के खिलाफ और गवर्नर साहब के खिलाफ, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा कि अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उसके खिलाफ भी जारी नहीं कर सकते, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स की कैपेसिटी रखता है उसके खिलाफ भी आप जारी नहीं कर सकते हैं मैंडमस, आप मतलब कोर्ट, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिट्स नंबर 2। इससे पहले मैं आपको पढ़ाया हूँ हेबियस कॉर्पस, अब पढ़ाया हूँ मैंडमस। अब हम लोग समझेंगे प्रोहिबिशन, कोवारंटो और सर्टिग्योरारी, ठीक है। जो प्रोहिबिशन अब हम आपको समझाएंगे, इसी पे 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अब प्रोहिबिशन समझते हैं। इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं हेबियस कॉर्पस के बारे में, मैंडमस के बारे में, ठीक है, 2 समझा चुके हैं। और हम लोग समझते हैं प्रोहिबिशन को, और एक है आपका सर्टिग्योरारी, ठीक है। ये दोनों लगभग सेम एक ही जैसा है, इसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। यही प्रोहिबिशन है, इसी पे 2024 में आपका यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि प्रोहिबिशन से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा था। तो प्रोहिबिशन को समझते हैं। प्रोहिबिशन को हिंदी में प्रतिषेध बोलता है, ठीक है। इसका मतलब है कि टू फॉरबिड, रोकना। ये क्या है कि जुडिशियल रीट है, जुरिस्डिक्शनल रीट है, मतलब क्षेत्राधिकार से जुड़ा रीट है, मतलब कि आपका क्षेत्राधिकार यहाँ तक है, आपका क्षेत्राधिकार यहाँ तक है, इससे आगे बढ़ के आप काम मत कीजिए, इससे आगे बढ़ के आप काम मत कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, जुरिस्डिक्शनल रीट है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कोई भी हाई कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को, बस ये ध्यान रखिए, किसको, लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को, ठीक है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट्स को या ट्रिब्यूनल्स को, उसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन, ठीक है, कि अपने क्षेत्र से बाहर मत जाओ। प्रिवेंट करता है फ्रॉम इट्स एक्सीडिंग जुरिडिक्शन, कि तुम अपने लिमिट से ज़्यादा जा रहे हो, यही लक्ष्मण रेखा वाला, कि तुम अपने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत करो, ठीक है। तो ये बात करता है आपका प्रिवेंशन, ठीक है। इशू हो सकता है कैन बी अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, कि यानी जो जुडिशियल, जैसे आपको बताया कि जो लोअर कोर्ट है वो सब क्या है, जुडिशियल है। क्वासी जुडिशियल जैसे कि आधा जुडिशरी की तरह काम करता है और आधा आपका एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करता है। जैसे आपका हो गया ट्रिब्यूनल है ना, कुछ हद तक जुडिशरी है, कुछ हद तक आपका मतलब फेट फाट है। आधा वो बोलता है ना कि आधा मनुष्य का तन है और आधा नागिन का है, उसी तरीके से कि आधा आधा काम करता है, तो उसी को क्वासी जुडिशियल बोला जाता है, ठीक है, कि आधा जुडिशरी की तरह है, आधा एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह है। तो इन दोनों के केस में इशू किया जा सकता है। इस तरीके का कोई भी, इस नेचर का कोई भी अथॉरिटी होगा, उसको अपने जुरिडिक्शंस से बाहर एक्सीड करने पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स उसको रोकेगा, ठीक है। हाई कोर्ट्स उसको बोलेगा कि भाई अपने जुरिडिक्शन से बाहर मत जाओ, ठीक है, फॉरबिड करेगा, टू रोकना, ठीक है। और इसको इशू नहीं किया जा सकता है कहाँ, कैन नॉट बी इशू, कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है, अथॉरिटी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताया ना कि कहाँ यूज़ होता है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही होता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं होगा। कोई आपका लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसके अगेंस्ट नहीं होगा। कोई आपका प्राइवेट इंडिविजुअल है ना, उसके अगेंस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशंस क्या है, एक जुरिस्डिक्शनल रीड है, ठीक है, क्षेत्रीय अधिकार का मतलब आपका जो जुरिडिक्शन है,
जो क्षेत्र है, जो आपका क्षेत्र है ना, बोलता है कि हमारे गली में आ, तो मेरे गली में आ, मैं तेरे को बताऊँगा, है ना। गाँव में कैसे चलता है कि अपना कुत्ता में अपना गली में भी कुत्ता शेर बनता है, तो मेरे गली में आके दिखा, मैं तुझे बताता हूँ, यानी मेरे एरिया में क्या आके दिखा, अगर मेरे एरिया में आएगा तब तुझे मैं बताऊँगा। तो यही बात है कि यहाँ पे सुप्रीम हाई कोर्ट्स बोलता है कि तुम अपना एरिया में रह के काम करो, ज़्यादा इधर उधर करेगा तो ही दूसरे के एरिया में जाएगा तो कुत्ता की तरह पिटा के आओगे, ठीक है, ये वाली बात है। तो ये हुआ प्रोहिबिशन। इसी तरीके इसी नेचर का जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल नेचर का ही एक सेटेरियोरली है। इसमें क्या है कि आप जब जुडिडिक्शन से बाहर निकलते हो, एक्सीड करते हो, ठीक है, लिमिट को क्रॉस करते हो, तब आपके ऊपर हाई कोर्ट्स, किसी भी ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, या मतलब आपका लोअर कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट्स प्रोहिबिशन लगाता है, ठीक है। प्रोहिबिशन रेट्स जारी कर उसको रोकता है कि तुम अपना अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है। यानी ये प्रोसेस है बिफोर द फाइनल ऑर्डर, यानी प्रोसीडिंग में ही रोकता है कि तुम ऐसे बढ़िया काम काहे कर रहे हो, ये वाली बात है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई भी लोअर कोर्ट्स अपने क्षेत्र से बढ़कर काम करता है तब हाई कोर्ट्स उसको रोकता है कि तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर काम कर रहे हो, ठीक है। ये हुआ आपका प्रोहिबिशन, ठीक है। और दूसरा चौथा है आपका सेटेरियोरली। सेटेरियोरली का मतलब टू बी सेटिस्फाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका क्या मतलब होता है, ये भी आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ठीक है। जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ही रीट है, ठीक है। दूसरा कि जुरिस्डिक्शनल रीड है, जुरिस्डिक्शनल है ना, क्षेत्रीय रीड है। इसमें भी क्या है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर काम कर रहे हो या आप अपने अधिकार क्षेत्र से कम काम कर रहे हो, ठीक है, या कोई लॉ का एरर हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ प्रोसेस में ही रोक देगा कि अगर मान ली प्रोहिबिशन मतलब कि आप जब कोई अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर कोई काम करना स्टार्ट किए, उसी समय रोक देगा आपको हाई कोर्ट, ठीक है। प्रोसेस बिफोर द फाइनल ऑर्डर, ठीक है। सेटेरियोरली जब हाई कोर्ट से जारी करेगा तो इसका मतलब है कि आप अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर या न्याय क्षेत्र से कमी के कारण आप जो फाइनल ऑर्डर जो पास किए हैं उसको ख़त्म करने के लिए सेटेरियोरली जारी किया जाता है, ठीक है। तो सेटेरियोरली और आपका प्रोहिबिशन में सिंपल एक फ़र्क है क्या कि यहाँ प्रोसेस पे अप्लाई होगा, यहाँ फाइनल ऑर्डर पे अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे अधिकार क्षेत्र से बढ़कर काम कर रहे हो, ठीक है, प्रोहिबिशन में, और यहाँ सेटेरियोरली में क्या आप अधिकार क्षेत्र से बढ़कर भी काम कर रहे हैं या आपका जितना अधिकार क्षेत्र है उससे कम काम कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को लगभग एक ही जैसा है। इसमें सेटेरियोरली में भी आपका इशू नहीं हो सकता, यानी सेटेरियोरली को भी जारी नहीं किया जा सकता किस मैटर में, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ या कोई लेजिस्लेटिव बॉडीज है उसके खिलाफ या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स है उसके खिलाफ या कोई बॉडी है उसके खिलाफ आपको सेटेरियोरली को भी कोई भी हाई कोर्ट्स जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, जुरिस्डिक्शनल रिट है, और ये भी क्या है, जुरिस्डिक्शनल रिट है, ठीक है। क्षेत्रीय रिट है और ये भी क्षेत्रीय रिट है कि अपने क्षेत्र के हिसाब से काम करो, ठीक है। वही लक्ष्मण रेखा वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हुआ आपका तीसरा और चौथा। तो हेबियस कॉर्पस हो गया, मैनुअस समझा दिया आपको, और प्रोहिबिशन समझा दिए, और सेटेरियोरली समझा दिए। अब एक बचा को वारंटो, ठीक है, तो उसको भी लगे हाथ समझ ले जाइए। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं को वारंटो की, ठीक है। लगे हाथ अभी को वारंटो भी समझ ही लीजिए, तो आप लोग पांचों जो आपका रिट्स हैं वो आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है, इसको समझने के बाद। तो को वारंटो का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिखा है अधिकार परीक्षा, मतलब किस अधिकार से आप किसी भी पब्लिक ऑफिस के ऊपर कब्जा जमाना चाहते हो, किस अधिकार से आप किसी पब्लिक ऑफिस को बोल रहे हैं कि ये इस पब्लिक ऑफिस का मालिक मैं हूँ, इस पब्लिक ऑफिस का अथॉरिटी मैं हूँ, ठीक है। उसको कि जब भी कोई पर्सन, कोई व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस पर चाहता है कब्जा करना, या वो बोलता है कि इस पब्लिक ऑफिस का अथॉरिटी मैं हूँ, है ना, ऑफिशियल मैं हूँ, तो भाई दिखाओ वारंटी किधर है, गारंटी किधर है, दिखाओ आइडेंटिटी कहाँ है, सर्टिफिकेट कहाँ है, चल दिखा, है ना। तो पूछेगा कोर्ट आपसे कि बताओ किधर है, ठीक है। पब्लिक ऑफिस को जब आप बोलते हो कि इस पे मैं हक रखता हूँ, यानी मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो बताओ बिलोंग करना तो खैर ठीक नहीं है वर्ड, मतलब इस पब्लिक अथॉरिटी
मतलब इस पब्लिक ऑफिस को हेड मैं कर रहा हूँ। तो बता आइडेंटिटी क्या है तुम्हारा, ठीक है, किधर से आए हो, किस गली का नौजवान हो तुम, ये वाली बात है, ठीक है। तो कैन बी इशू ओनली इन द केस ऑफ अ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस, कि जो सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी प्राइवेट ऑफिस हो उसके खिलाफ हो जाए, या जो मिनिस्ट्रियल ऑफिस है उसी के खिलाफ। मिनिस्ट्रियल में तो कोई भी मिनिस्टर बन सकता है ना, ठीक है। तो यूज़ कहाँ नहीं हो सकता है, एक मिनिस्ट्रियल ऑफिस में, ठीक है, और दूसरा प्राइवेट ऑफिस में। और प्राइवेट अभी तक किसी का तुम्हारा जिसको मन है उसको बैठा दो यार, उसमें क्या जाता है। लेकिन पब्लिक ऑफिस में जिसके पास ऑथोरिटी है, जिसके पास वारंटी है, जिसके पास गारंटी है, जिसके पास आइडेंटिटी है ना, सेटिस्फाइड व्यक्ति होना चाहिए, है ना, वही व्यक्ति वो पब्लिक ऑफिस को हेड करेगा, ठीक है। तो ये बात करता है को वारंटी। कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन इसको आराम से इस रिट्स को किसी भी कोर्ट से अपील कर सकता है कि देखो भैया, ये सरकारी ऑफिस में कौन आदमी आके बैठ गया है, बोल रहा है कि मैं ही हूँ यहाँ का डीएम, देखो यहाँ के कौन है, ये संभालो इसको, ठीक है। तो ये है, ये लगभग आपको ये कि वाई व्हाट ऑथोरिटी और वारंट, कि आप किस ऑथोरिटी और किस वारंटी से, किस हक से आप कह रहे हैं कि इस ऑफिस को मैं हेड करता हूँ, इस ऑफिस को ऑथोरिटी मेरे अंदर है, यानी ऑथोरिटी मैं हूँ, इस ऑफिस का ऑथोरिटी, यानी ऑथोरिटी ऑफिस मेरे को दिया है, मतलब ऐसा ही। हाँ ऑथोरिटी ये ऑथोरिटी मतलब क्या, अधिकार, इस पब्लिक ऑफिस का अधिकार मेरे हाथ में है, ठीक है, मतलब मेरे हाथों में है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं करूँ वो मेरे हाथ से होगा, ठीक है। अगर मतलब अगर कोई व्यक्ति जाकर कोई भी काम हो रहा है पब्लिक का, अब उस पर अपना सिग्नेचर कर देगा तो हो जाएगा क्या, नहीं। लेकिन जो वहाँ का जो अथॉरिटी है वो अगर साइन भी कर दे, उस साइन के नाम है उसका पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, या कुछ भी नाम है, पुरुषोत्तम दास पांडे, आप ठाकुर कह लो, और सीधे पी लिख दे तो हो जाएगा काम। तो वही बात है कि सिग्नेचर मतलब वेरीफाई करता है व्यक्ति को, ठीक है। तो जब भी कोई भी व्यक्ति पब्लिक ऑफिस को बोलता है कि मैं हूँ, बोलता है कि दिखा वारंटी दिखा, ठीक है, ये वाली बात है। एक को वारंटी का मतलब ये होता है, ठीक है। और प्रोहिबिशन आपको समझा दिए कि जुरिडिक्शनल रीट है, और ये भी स्टैट्यूटरी भी जुरिडिक्शनल रीट है, और ये आपका को वारंटो, ये लगभग आपका पब्लिक ऑथोरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सारे रीट हम आपको समझा दिए हैं। वो आपका क्या बोलता है, हेबियस कॉर्पस हो, मैंडेमस हो, है ना, आपका प्रोहिबिशन हो, आपका स्टैट्यूटरी हो गया, को वारंटो हो गया, इस पांचों को डिटेल में डिस्कस किए, पहला। दूसरा, इसके बाद एक एक करके सबको एक साथ भी डिस्कस किए हम, ठीक है। उसके बाद रिट्स क्या होता है, हाई कोर्ट्स कैसे रिट्स जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट्स कैसे रिट्स जारी करता है, आर्टिकल्स क्या है, क्या कंसेप्ट है, लॉजिक क्या है, ये सब हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। मतलब रिट से रिलेटेड सब चीज़ आपको पढ़ा दिए, मतलब पेट भर, ठीक है। अब आपको पेट खाली ना होगा, मतलब आपका माइंड अब इधर उधर नहीं भटकेगा, पूरा पढ़ा दिए, ठीक है। तो अब जाइए, एंजॉय कीजिए, देखिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।